हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था प्लांट किंगडम, जो कि हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था एंड जिसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम देखे थे। ठीक है, जिसमें हमने आर्टिफिशियल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये देखा था। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्गी। ठीक है, एल्गी के हमने सबसे पहले देखेंगे हैबिटेट, उसके बाद देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, फिर हम इसका न्यूट्रिशन देखेंगे, उसके बाद रिप्रोडक्शन एंड फिर उसके देखेंगे हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक, बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर ऑर्गेनिजम्स। तो जो ये एल्गी है, इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाई जाती है, क्योंकि हर जो प्लांट है ना उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट से। एंड ये कैसे होते हैं, सिंपल, क्योंकि इनमें लीफी रूट एंड स्टेम नहीं पाई जाती। ठीक है, इनमें क्या होता है, कोई जो लीफ या फिर स्टेम या फिर जो रूट हैं वो नहीं पाई जाती, सिर्फ रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, थैलॉइड। थैलॉइड क्या होती है, जो इसको हम लोग बोलते हैं थैलॉइड बॉडी, ऐसी बॉडी जिसमें कि स्पेशलाइज जो टिश्यू हैं वो नहीं मिलते। स्पेशलाइज टिश्यू नहीं मिलते मीन्स कि जो लीफ, स्टेम एंड रूट्स है ना वो नहीं मिलती, यानी कि ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ प्रेजेंट नहीं होती है। इनमें लीफ लाइक, रूट लाइक एंड स्टेम लाइक जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं इनमें वो प्रेजेंट होती हैं, यानी कि जो रूट जैसी लगती हैं, स्टेम जैसी लगती हैं एंड लीफ लाइक लगती हैं। ठीक है, एंड लार्जली एक्वेटिक, और ज्यादातर ये जो एल्गी हैं वो कैसे होती हैं, एक्वेटिक, यानी कि पानी में पाई जाती हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या फिर वो मेराइन वाटर हो। ठीक है, दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स एंड वुड्स। तो मेनली तो इनका जो हैबिटेट होता है वो एक्वेटिक होता है, चाहे तो ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं या फिर वो मेराइन वाटर में मिलते हैं। लेकिन अनयूजुअल हैबिटेट्स जहाँ पे ये कहीं कहीं पाए जाते हैं वो कौन से हैं, जैसे मॉइस्ट स्टोन्स, ठीक है, और मॉइस्ट सॉइल हो गई, वुड है, ठीक है, या फिर हम लोग जैसे लाइकेंस हैं जो कि एसोसिएशन में रहते हैं, या फिर स्लॉथ बियर है। ठीक है, इनके ऊपर भी ये जो एल्गाई है वो प्रेजेंट होती है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो ये क्या है, कुछ अनयूजुअल प्लेसेस हैं, अनयूजुअल हैबिटेट है जहाँ पे जो एल्गी है वो कभी कभी पाई जाती है। ठीक है, सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगाई, लाइकेंस एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल ऑन स्लॉथ बियर। कुछ तो इनमें से फंगाई के साथ एसोसिएशन में रहती हैं, जिनको हम लोग लाइकेंस बोलते हैं। जैसे एल्गी एंड फंगाई का जो एसोसिएशन हमने लास्ट वीडियो में देखा था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, लाइकेंस। एंड ऐसे ही जो एल्गी है वो एनिमल्स के साथ भी एसोसिएट होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लॉथ बियर के ऊपर। ठीक है, जैसे कि एक स्लॉथ बियर क्या होता है, एक बहुत ही सुस्त एनिमल होता है। ठीक है, उसकी जो हेयर्स होते हैं ना बॉडी के, उनमें क्या होता है, वो ज्यादातर गीले रहते हैं, तो इसलिए जो एल्गी है ना वो वहां पे भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह ये जो एनिमल स्लॉथ बियर है उसके ऊपर भी पाई जाती है। तो यहाँ पे देख लिया एल्गी का हैबिटेट। अब देखेंगे हम इसका स्ट्रक्चर। The form and size of algae is highly variable, ranging from colonial form like volvox and the filamentous form like Eulothrix and Spirogyra. A few of the marine forms such as carps forms massive plant bodies. तो एल्गी का साइज क्या है, वरी करता है। ठीक है, मीन्स कि ये बहुत छोटी भी पाई जाती हैं और बहुत बड़ी भी पाई जाती हैं। ठीक है, इनकी फॉर्म एंड साइज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या है यहाँ पे, क्लोरेला। ठीक है, एंड सिंगल सेल जो एल्गी है वो माइक्रोस्कोपिक होती है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, और ये जो एल्गी है वो मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। मल्टी सेलुलर में कौन कौन सी फॉर्म्स आ जाती हैं, जैसे कि फिलामेंटस। फिलामेंटस कौन कौन से होते हैं, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। ठीक है, उसके बाद ये कॉलोनीज में भी पाए जाते हैं, कॉलोनीज में ग्रुप बना के रहते हैं ये आपस में। ठीक है, जैसे कि वॉल्वॉक्स। एंड थर्ड जो मल्टी सेलुलर फॉर्म है वो कौन सी है, पैरेन्काइमेटस थैलस। ठीक है, जिसमें क्या, पैरेन्काइमेटस जो सेल्स होती है मिलकर एक थैलस यानी कि बॉडी बनाती है। ठीक है, ऐसे ही जो ब्राउन एल्गाई का एग्जाम्पल है कैल्प्स। ठीक है, कैल्प्स क्या होते हैं, ये एक मेराइन फॉर्म है,
जो कि पानी के नीचे पाई जाती हैं। ठीक है, ये हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स में फैली रहती हैं, ये पानी के नीचे रहते हैं। मैसिव का मतलब होता है बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना देना, जैसे कि एक पूरा जो पानी के नीचे एक जंगल बन जाता है एक तरह से, उसको हम लोग बोलते हैं कैल्प्स, जो कि हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स में फैला रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखी जो एल्गी है उसकी फॉर्म्स एंड साइज क्या होते हैं, वरी करते हैं, डिफरेंट रेंजेस होती है उनकी, जैसे कि कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं, फिलामेंटस फॉर्म्स में भी पाए जाते हैं, जैसे कि फिलामेंट जिसके अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, कॉलोनीज में ये प्रेजेंट होते हैं, ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं एंड यूनिसेलुलर्स भी होते हैं। ठीक है, कैल्प्स क्या होती है, सबसे बड़ी जो फॉर्म है वो कौन सी है, एल्गी की कैल्प्स। ठीक है, ये एक तरह से पूरा जंगल सा बन जाता है पानी के नीचे। ठीक है, जो कि 100 मीटर रेंज में फैला रहता है, जिसको हम लोग मैसिव प्लांट बोलते हैं। मैसिव मतलब बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना देना। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। अब हम देखेंगे इसका रिप्रोडक्शन। द एल्गी रिप्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। तो जो एल्गी है वो तीनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकती है, वेजिटेटिव तरीके से भी, एसेक्सुअल तरीके से भी एंड सेक्सुअल तरीके से भी। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जैसे कि एक बॉडी है, ठीक है, थैलस बॉडी है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेप्टा। जैसे कि क्या होता है मैं बताती हूँ, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एक थैलस है, बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, इसमें प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे सेप्टा। ठीक है, तो ये सेप्टा से क्या होती है, बॉडी यहाँ से डिवाइड हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, या फिर हम इसको बोलते हैं फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, 2 फ्रेगमेंट्स में ये बॉडी टूट गई, तो ये क्या बन गया, थैलस। ठीक है, ये क्या एक थैलस, ये भी क्या एक थैलस, यानी कि पूरी जो एल्गी है वो यहाँ पे बन गई है। तो इससे हम बोलते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये फ्रेगमेंट्स में बॉडी टूट के, यानी कि इसको हम बोलेंगे फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि किस में पाया जाता है, सभी फिलामेंटस एल्गीज में। ठीक है, ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस। जो हर फ्रेगमेंट है वो एक थैलस के फॉर्म में डेवलप हो जाती है। ठीक है, थैलस बन जाता है। Asexual reproduction is by production of different types of spores, the most common being the zoospores. तो यहाँ पे ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में बाइनरी फिशन भी पाया जाता है, जो कि यूनिसेलुलर अल्गीज में होता है। ठीक है, और फिलामेंटस अल्गीज में क्या होते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गीज। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो कि किसकी वजह से होता है, जूस्पोर्स की वजह से। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्पोर्स फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि क्या होता है, एक मैच्योर शेल होती है, उस मैच्योर सेल से क्या होता है, सेल प्रोड्यूसिंग जो जूस्पोर्स हैं वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, सेल प्रोड्यूसिंग जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जूस्पोर्स बनते हैं, एंड ये जूस्पोर्स क्या हो जाते हैं, जर्मिनेशन करके दोबारा से एक मैच्योर शेल या फिर एक एल्गी बना लेते हैं। ठीक है, ये पाया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक दोबारा से रिपीट करती हूँ, सबसे पहले क्या होती है, एक मैच्योर सेल होगी, मैच्योर सेल से बाद क्या बनेगी, जो सेल प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है उसमें जूस्पोर्स बनते हैं। ये जो जूस्पोर्स हैं ये जर्मिनेशन करके दोबारा से मैच्योर सेल बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। ये जो जूस्पोर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड। ठीक है, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, मूवमेंट, ये क्योंकि ये मोटाइल हैं। ठीक है, फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ये मूवमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद ये क्या करेंगे, जर्मिनेशन, एंड जर्मिनेशन के बाद एक नया प्लांट बना देंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, एंड इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, 2 गैमेट्स के फ्यूजन की वजह से, मिलने की वजह से। तो अब देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है। तो वही सबसे पहले मैच्योर सेल होती है, मैच्योर सेल्स के बाद क्या होता है, जो सेल है वो प्रोड्यूस करती है गैमेट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, सेल प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। फिर ये जो गैमेट्स हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ये क्या करते हैं, फर्टिलाइज करने के बाद ये बनाते हैं जायगोट, और जायगोट में फिर क्या होगी, मियोसिस, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन। तो ये जो मियोसिस है इसके बाद जो जायगोट है वो 4 डॉटर सेल्स रिलीज करता है। ठीक है, 4 डॉटर सेल रिलीज करने के बाद वो डॉटर सेल कैसी हो जाती है, फिर मैच्योर सेल बन जाती हैं।
ठीक है, तो ऐसे पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ। सबसे पहले जो मैच्योर सेल होती है उसमें क्या होता है, जो सेल प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी। फिर ये गैमेट्स क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट में मियोसिस होगी। मियोसिस क्या करेगी, रिलीज करेगी 4 डॉटर सेल्स को, एंड ये डॉटर सेल ही आगे मैच्योर सेल बन जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे क्या हो गया, न्यू प्लांट बन जाएगा। फिर तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो गैमेट्स होते हैं ये साइज में वरी करते हैं। ठीक है, साइज में भी वरी करते हैं, एंड ये मोटाइल भी हो सकते हैं एंड नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम इनको यहाँ से रीड करेंगे। ठीक है, तो आइसोगैमस में क्या होता है, दोनों जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर साइज के। ठीक है, इन दोनों का साइज सिमिलर होता है, एंड दोनों ही कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, दोनों में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो ये कैसा साइज है इन दोनों का, एक जैसा यानी कि सिमिलर। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं आइसोगैमस। ठीक है, सिमिलर साइज के दोनों गैमेट्स होते हैं एंड फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है एनआइसोगैमस। एनआइसोगैमस में क्या होता है, जो साइज है वो सिमिलर नहीं होते, यानी कि डिसिमिलर साइज होता है, एक बड़ा एक छोटा, लेकिन फ्लैजिला दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, इनमें साइज वरी कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एनआइसोगैमस। उसके बाद जो तीसरे जो गैमेट्स हैं उनमें क्या होता है, ऊगैमस टाइप के गैमेट्स पाए जाते हैं। ऊगैमस में क्या होता है, जो फीमेल गैमेट है ना वो लार्ज साइज का होता है लेकिन स्टैटिक होता है। ठीक है, यानी कि नॉन मोटाइल होता है, मूवमेंट नहीं कर सकता है। लेकिन जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल साइज का होता है लेकिन मोटाइल होता है, क्योंकि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊगैमस टाइप के जो गैमेट्स हैं इनमें क्या होता है, फीमेल स्टैटिक होती है एंड मेल कैसा होता है, मोटाइल। ठीक है, अब इनके हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। जो आइसोगैमस टाइप के गैमेट्स हैं, ठीक है, जो कि सिमिलर साइज के हैं, उनका एग्जाम्पल क्या है, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, जो कि सिमिलर साइज के हैं। लेकिन जो एनआइसोगैमस है इनमें क्या है, डिसिमिलर साइज का, जैसे कि यूडोरिना। ठीक है, उसके बाद है ऊगैमस टाइप। ऊगैमस टाइप का जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस में। तो अब हम इसको रीड कर लेते हैं। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज एज इन यूलोथ्रिक्स। ठीक है, यूलोथ्रिक्स में क्या होते हैं, सिमिलर साइज के जो गैमेट्स हैं वो पाए जाते हैं एंड फ्लैजिलेटेड होते हैं, इसको हम लोग आइसोगैमस बोलते हैं। एंड नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज। ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड यानी कि नॉन मोटाइल है लेकिन साइज में सिमिलर हैं, वो क्या है यहाँ पे, स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा में क्या होता है, जो साइज होता है वो तो एक ही जैसा होता है। ठीक है, दोनों का साइज बराबर होता है, लेकिन एक कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, जिसको जो किस में पाए जाते हैं, स्पाइरोगैरा में। उसके बाद सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। तो यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, आइसोगैमस में ना 2 टाइप्स के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, यूलोथ्रिक्स का भी एंड स्पाइरोगैरा का भी। यूलोथ्रिक्स में क्या है, फ्लैजिलेटेड, दोनों गैमेट्स फ्लैजिलेटेड हैं और साइज में भी सिमिलर हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आइसोगैमस। आइसोगैमस के अंदर ही दूसरा कैसा है, नॉन फ्लैजिलेटेड, यानी कि नॉन मोटाइल है लेकिन साइज दोनों का सिमिलर है। ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है, स्पाइरोगैरा का एग्जाम्पल। ठीक है, सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज। अब 2 जो गैमेट्स हैं वो उनका जो फ्यूजन होता है, मतलब जो 2 गैमेट्स फ्यूज करते हैं, अगर वो डिसिमिलर साइज के हैं तो वो कैसा रिप्रोडक्शन है, एनआइसोगैमस। ठीक है, जो कि इसका एग्जाम्पल क्या है, यूडोरिना। ठीक है, जो कि यूडोरिना स्पीसीज है उनमें क्या होता है, एनआइसोगैमस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि 2 डिसिमिलर साइज के गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन दोनों ही फ्लैजिलेटेड होते हैं। उसके बाद क्या है, फ्यूजन बिटवीन 1 लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड ऊगैमस। एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। तो वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस में पाया जाता है ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें एक जो गैमेट है, जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल है, मीन्स की स्टैटिक है, और जो मेल गैमेट है वो कैसा है, मोटाइल, यानी कि फ्लैजिलेटेड एंड स्मॉल इन साइज। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा।
कि हमने 3 टाइप की रिप्रोडक्शन देख ली, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव में क्या हो रहा है, बाइनरी फिशन से, जो कि यूनिसेलुलर एल्गीज में होता है। फ्रेगमेंटेशन से किसमें होता है, ऑल फिलामेंटस एल्गीज में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोर्स में, ठीक है, उससे स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये कैसे होते हैं, मोटाइल्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब हम देखेंगे फिगर 3.1, जिसके अंदर सबसे पहले ए में दिया हुआ है ग्रीन एल्गी का डायग्राम, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रीन एल्गी का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि फर्स्ट क्या है, ये वॉलवॉक्स, ठीक है। तो हमने जैसा कि अभी लास्ट में देखा था कि वॉलवॉक्स में कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऊगैमस टाइप का, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें डॉटर कॉलोनीज है, और ये क्या है, यहाँ पे पेरेंट कॉलोनी है, ठीक है। तो ये कॉलोनीज में पाए जा रहे हैं, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कॉलोनियल, ठीक है। सेकंड जो डायग्राम में सेकंड वो कौन सा है, यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में अभी एग्जांपल में हमने देखा था कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा होता है, आइसोगैमस टाइप का, ठीक है, यानी कि फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज के जो गैमेट्स हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई ग्रीन एल्गाई। उसके बाद एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गी का। एंड जो ग्रीन एल्गाई ना, इसमें आपको एक और चीज याद रखनी है, क्लोरोफिल ए एंड बी दोनों प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब है ये ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी में पहला डायग्राम है लेमिनेरिया का, ठीक है। उसके सेकंड है फिर इसमें फ्यूकस का, और थर्ड डायग्राम किसका है, डिक्टोटा का, ठीक है। तो फ्यूकस जैसा कि हमने देखा था, इसमें कैसा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, फ्यूकस में ऊगैमस टाइप का ही, ठीक है, यानी कि जो दोनों गैमेट्स होते हैं वो एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल, जिसमें कि फीमेल कैसी होती है, नॉन मोटाइल, एंड मेल कैसा होता है, मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड एंड स्मॉल साइज, ठीक है। एंड देन क्या है एग्जाम्पल, रेड एल्गी के। तो ये क्या है, रेड एल्गाई। रेड एल्गाई में सबसे पहला एग्जाम्पल है पोरफायरा का। तो पोरफायरा के बाद सेकंड क्या है यहाँ पे, पॉलीसिफोनिया, ठीक है। पॉलीसिफोनिया कैसा है, ब्रांच्ड, एंड ये क्या है इसकी मेन एक्सिस। तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए है उसमें ए एंड बी जो पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट, वो प्रेजेंट है। ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट है, एंड रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड डी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ने से पहले हम इनका न्यूट्रिशन भी देखते हैं। तो न्यूट्रिशन ये किससे लेते हैं, अपना हाइड्रोजन से, ठीक है। और हाइड्रोजन से क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज क्या किस तरह बनाएंगे, ब्रेक डाउन करके, यानी कि ये करते हैं ऑक्सीजनेटिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जिसमें ये लोग हाइड्रोजन यूज करते हैं एंड ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। एंड प्लांट्स में क्या होता है, ये अपना जो फूड है वो उसको स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। ऐसे ही जो एनिमल्स हैं, उनमें एनिमल्स क्या करते हैं, अपना जो खाना है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, जो ये प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, मीन्स कि ये वाटर से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। अब है एल्गी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वेज। तो एल्गी क्या है, ह्यूमंस के लिए बहुत ही यूजफुल है, अलग अलग वेज में, अलग अलग वेराइटीज की फॉर्म में, ठीक है। एटलीस्ट a half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis। एंड यहाँ तक कि जो 50% ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन है ना अर्थ के ऊपर, वो किसकी वजह से हो पा रहा है, एल्गी की वजह से, ठीक है। एल्गी क्या कर रही है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये फोटोसिंथेसिस करके लगभग अर्थ का 50% जो CO2 है उसको फिक्स कर रही है, ठीक है। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। एंड CO2 फिक्स करके ये क्या कर रही है, जो O2 लेवल है एनवायरमेंट का उसको इंक्रीज कर रही है। एंड दे आर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट्स के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो कि अपने आप खाना बना रहे हैं अपना, और जो सभी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए जो फूड साइकिल है उसके लिए ये बेस हैं, ठीक है। इन्हीं को जो अदर एनिमल्स हैं वो खा रहे हैं। तो एक फूड चेन में सबसे पहला जो रोल प्ले कर रहा है वो क्या है, एल्गी, किसमें, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, ठीक है।
Many species of Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food. तो जो 70 स्पीसीज है ना मैरीन अलगी की, लगभग वो किस में यूज हो रही है? एज अ फूड यूज हो रही है, जैसे कि पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सेरागेसम, इनको एज अ फूड यूज किया जाता है। Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids, water-holding substance. Example: algine, brown algae, and carrageen, red algae, which are used commercially. तो जो मैरीन अलगी है, ठीक है, मैराइन जो एल्गी है जैसे कि ब्राउन एंड रेड एल्गी, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर को होल्ड करते हैं, ठीक है। इनको कमर्शियली यूज किया जाता है, जैसे कि ब्राउन एल्गी का एग्जांपल क्या है? एल्जिन, एंड रेड एल्गी का एग्जांपल है कैराजिन। ये कैसे यूज होते हैं? एज अ हाइड्रोकोलाइड्स, ठीक है, जिनको कमर्शियल लेवल पे यूज किया जाता है। तो ये जो एल्जिन है ना, ये क्या एक टाइप है पॉलीसैकेराइड्स का, ठीक है, जो कि जिसमें क्या पाई जाती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है। तो एल्जिन को आपके एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या है? एक टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड विच हैव अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। उसी तरह जो कैराजीन है, कैराजीन एक रेड एल्गी है, ठीक है, उसमें क्या होता है? सल्फोनेटेड पॉलीसैकेराइड्स होता है जो कि फूड इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। Agar, one of the commercial product obtained from Gelidium and Gracileria, are used to grow microbes and in preparations of ice creams and jellies. उसके बाद हम यूज करते हैं एगार का। एगार क्या है? एक रेड अलगाई है जिसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया से, ठीक है। इसको यूज किया जाता है माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। जो हम लोग माइक्रोब्स वगैरह यूज करते हैं ना लैब्स वगैरह में, उनको ग्रो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अगार का, ठीक है। तो ये इसको किस लिए यूज किया जाता है? प्रिपरेशन करने के लिए। किसकी? आइसक्रीम्स एंड जेलीज की प्रिपरेशन में हम लोग यूज करते हैं अगार का, ठीक है। क्लोरेला, यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? जो क्लोरेला है ना, इसमें क्या है? हाई अमाउंट में जो प्रोटीन है वो पाया जाता है, एंड इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। और इसको एज अ फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है जो स्पेस में जाने वाले ट्रेवलर्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो क्योंकि उनको क्या होता है, जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं उनको स्पेस में बहुत टाइम के लिए रहना पड़ता है, तो वो अपना खाना वगैरह नहीं बांध के लेके जा सकते, तो वो एज अ जैसे ये कोलेरेला है, ये सब है, इनको यूज करते हैं ताकि उनको प्रॉपर अमाउंट में जो प्रोटीन वगैरह है वो मिल सके, ठीक है। The algae are divided into 3 main classes: Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. तो अब जो आगे क्लासेस हैं इनकी, जो एल्गी है इसको 3 क्लास में डिवाइड किया हुआ है: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, ये जो चैप्टर है ना, इसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि इतना इजीली याद नहीं होते हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ। क्यों? इसको आपने क्या करना है? बार बार रिपीट करना है। अगर आप ये जो बुक्स हैं अपनी, इनको 2-3 बार भी कवर कर लेते हो ना, तो आपको ये अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है, अपने आप दिमाग में रह जाएंगी ये चीज़ें। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो एल्गी में हमने हैबिटेट देख लिए, हैबिटेट के बाद हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर के बाद इनके न्यूट्रिशन देखा, देन इसका रिप्रोडक्शन देखा, ठीक है। उसके बाद इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखे। तो यहाँ पे तो हमने जो एल्गी का प्रॉपर जो मेन इंट्रोडक्शन था वो देखा है। अब इनकी क्लासेस को हम लोग बारीकी से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।